यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो गिवन मैट्रिक्स को हम मान लेंगे ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 -4 2। ओके, इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए। तो मैट्रिक्स है 3 -1 -4 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को 1 0 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा ऑपरेशन नज़र आ रहा है, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2। तो R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में R2 को प्लस कर देंगे। तो ये होगा 3 -4 इज़ -1, 3 से -1 बन गया। फिर -1 + 2 इज़ 1, -1 का 1 बन गया। R2 एज इट इज़ रहेगी -4 2 इज़ इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो 1 + 0 इज़ 1, 1 का 1 ही रहा। फिर 0 + 1 इज़ 1, 0 का 1 बन गया। R2 एज इट इज़ ही रहेगी 0 1। ओके, अब यहाँ से माइनस को हटाने के लिए R1 में से R1 रॉ 1 में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो R1 के सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का 1, 1 का -1, 1 का -1, 1 का -1। ओके, R2 एज इट इज़ ही रहेगी -4 2 0 1। ओके, अब यहाँ पर -4 की जगह 0 बनाना है। तो ऑपरेशन R2 पे लगेगा, R2 गोज़ टू R2 + 4 R1। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे। तो ये होगा -4 + 4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, -4 की जगह आ गया 0। फिर 2 + 4 इंटू -1। तो ये हो जाएगा -2, 2 का बन गया -2। R1 एज इट इज़ रहेगी 1 -1। ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो 0 + 4 इंटू 1 इज़ -4, 0 का बन गया -4। फिर 1 + 4 इंटू -1 इज इक्वल टू हो गया -3। तो 1 का बन गया -3। R1 एज इट इज़ रहेगी -1 -1 इंटू ए। ओके, अब यहाँ पर माइनस के साइन को हटाना है। ओके, तो R2 में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो R2 गोज़ टू -R2। तो R2 के सभी एलिमेंट्स के साइन, यहाँ से ये माइनस हटाना है। ठीक है, तो R2 के सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 0 का 0 ही रहेगा, -2 का 2, -4 का 4, -3 का 3। ओके, R1 एज इट इज़ ही रहेगी, ये R1 ओके एज इट इज़ ही रहेगी इनटू में ए। अब यहाँ पर 2 की जगह हमें 1 बनाना है। तो R2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। R2 गोज़ टू R2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 0/2 इज़ 0, 0 का 0 ही रहा। फिर 2/2 इज़ 1, 2 का बन गया 1। R1 एज इट इज़ ही रहेगी 1 -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो 4/2 इज़ 2, 4 का बन गया 2। फिर 3/2, ये हो गया 3/2। R1 एज इट इज़ ही रहेगी -1 -1 इंटू में ए। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ,
अब यहाँ पर -1 की जगह पर हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। R1 गोज़ टू R1 प्लस R2, R1 को R2 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 का 1 ही रहा। फिर -1 प्लस 0 इज़ 0, -1 का 0 बन गया। R2 एज इट इज़ ही रहेगी 0 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे तो -1 प्लस 2 इज़ 1, -1 का 1 बन गया। फिर -1 प्लस 3/2 इज़ 1/2। ओके, R2 एज इट इज़ ही रहेगी 2 3/2। ओके, अब लास्ट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए को इस तरफ लेकर आएंगे तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो गया दिस मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर।